नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो तो चलते हैं आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छी हिंदी की जो नई नई ट्रिकों के साथ में आपको अगर हिंदी सीखनी है तो ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा परिवार के साथ में। चलते हैं, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का संधि। क्या होने वाला है? संधि होने वाला है। तो हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संधि आखिर होता क्या है। दो वर्णों के जो मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। वो ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा एग्जाम के पॉइंट से पूछा जाएगा आपसे, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप क्या कहोगे? 3 प्रकार की होते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे स्वर संधि, फिर कहेंगे आप व्यंजन संधि, फिर कहेंगे आप विसर्ग संधि। 3 प्रकार की होगी। फिर आपसे जो पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा तो क्या बोलेगा? अब मुझे ये बताओ स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको क्या बताना? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ठीक है, आपके 5 हो गए। आपको बुकों में भी लिखा मिलेगा, टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आपको तोड़ना नहीं सिखाया होगा। तो आज हम इसको तोड़ना सीखते हैं, जो ट्रिक बोलते हैं जिसको। तो चलते हैं अपनी ट्रिकों की तरफ। चलो, तो पहला जो हमारा है ए धन ए आ होता है, आ धन ए आ होता है, ए धन आ होता है, आ धन आ होता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। यही आपकी ट्रिक है, कुछ नहीं है। इसमें लिखा है, पहला जो एग्जांपल है परमार्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमार्थ। इस परमार्थ को अगर हमने देखा, परमार्थ अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा कैसे? जब भी आप संधि का तोड़ोगे तो जो 2 शब्द बनेंगे उनके अपने महत्व होना चाहिए, उनका अपना अर्थ होना चाहिए। अगर उनका कोई अर्थ नहीं है तो आप लोग मान लेना कि वो आपकी संधि सही नहीं है। 100 के 100 वो गलत संधि है आपकी। ठीक है, अभी हम तोड़ते हैं, आपको सभी के अर्थ पता लगेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो चलो, क्या हुआ? परम। आपको एक शब्द मिला यहाँ पे परम, प्लस मतलब कि धन। जो ये आप बोलते हैं ना प्लस, इसको धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धन बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको, प्लस को ही धन बोलते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा? इसको प्लस नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको धन बोलूंगा। ठीक है, चलो। अभी क्या हुआ? ये ए हुआ और ये ए हुआ, दोनों ए मिले, क्या बना? आ। दोनों ए मिले, क्या बना? आ। तो क्या हुआ? पे रे और मैं, परम। जो धन था उसके बाद में आ हो गया, आ रे थे, परमार्थ। परमार्थ। ठीक है, समझ आया आपको? नहीं आया, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, डरना नहीं। हिमालय, हिमालय। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार भी इसको कट किया, मतलब कि काट काट के देखने की कोशिश की, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा, एंड तक देखा, तो मैं ये गारंटी लेता हूं आप लोग कभी भी स्वर संधि को ना भूल नहीं पाओगे। ऐसे तरीके से करा दूंगा। तो यही आशा है मेरी कि आप इसको एंड तक देखें। हिमालय। हिमालय को अब हम जब भी, मैंने बताया 2 शब्दों में कर देना है इनको, और दोनों का अर्थ होना चाहिए। कैसे तोड़ोगे आप इसको? दिखता है आपको? हिम धन आल्य, हिम धन आल्य। तो इसमें क्या हुआ? ये ए और ये आ, क्या बना? आ। तो यहां पे क्या हुआ? हिम, ये हिम उठाया, यहां से आ ले, ये हिमालय। यहां से उठाया हिम धन आल्य से हमने हिम उठाया, और फिर हमने क्या लगाया? आ लगाया, ले ये, आ लगाया, ले ये।
हिमालय, ऐसे बनता है, ऐसे बोलते हैं संधि को। ठीक, तो अब हम चलते हैं आधन ए। आधन ए जैसे क्या है आपका एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है विद्यार्थी। विद्यार्थी, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने तोड़ा विद्या जमा मतलब कि आपका धन। ठीक, विद्या धन अर्थी, क्या हुआ, ये आ हुआ और ये ए हुआ। जब इनको किया हमने, क्या बना आ, तो क्या बना विद्या थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी हुआ ये भी। इसके बाद हम क्या करते हैं, विद्यालय। विद्यालय में क्या है, विद्यालय, विद्यालय में क्या है, आधन आ, आधन आ, विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य। अभी आपको दिख भी रहा होगा आ का योग मतलब कि आधन आ, तो क्या हुआ आ, विद्यालय हुआ, क्या विद्यालय। अभी आपने ये देखिए हमारे चारों के चारों, अगर आपको ये अच्छे लगे तो मैं आपको इसके एंड में या नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स दे दूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए होंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से तोड़ के देखने होंगे जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल किए। जिसको अभी ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट करने वाला हूँ, इसको रफ करने वाला हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ई आ जाता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए या आ के बाद यदि ई आ जाता है तो ए हो जाता है। सिंपल सी ट्रिक है ये। ए या आ के बाद यदि ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद यदि ऋषि आ जाता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो जब तक कि अब तक किसी ने इसको अगर नोट नहीं किया तो वो नोट कर ले। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। हमारी नेक्स्ट क्या है, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, सुरेंद्र। सुरेंद्र, अभी हम देखते हैं सुरेंद्र। इसका जो गुण संधि का है उसको तोड़ने का जो है हमारा, मैं आपको बताया है, ए या के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है। ठीक है, ए या के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है। तो हमने क्या किया, सूर्य जमा इंद्र, क्या हुआ आपका, आप बता सकते हो मुझे, नहीं पता क्या हुआ, ए या आ के बाद यदि ई आ जाता है तो क्या होता है, ए हो जाता है। एक मात्रा, एक मात्रा के लिए, इसीलिए तो मैंने ये लिखा हुआ है वहां से, इसकी जो होगी एक मात्रा होगी, केवल एक मात्रा होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे सऊ रे न द र, ए या के बाद यदि ई आ जाता है तो ए हो जाता है। तो इसको ई को तो हम गायब कर देंगे, जो इनके द्वारा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हमने दूसरा देखा, ए या आ के बाद यदि ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो मैं इसको, आप चाहो तो मैं इसको रफ कर दूं, पहले वालों को। अच्छा, तो हमारा क्या हुआ, ए या आ के बाद यदि ऊ आए तो ओ हो जाता है। सुरेंद्र क्या है, सूर्योदय।
सूर्योदय। अभी मैंने आपको बताया था 2 शब्दों में तोड़ना होगा इसका, जिसके आपका क्या हो, कोई मतलब हो, कोई मीन्स हो। आपने देखा, आपको मिला पहले सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए का मेल ऊ से होता है। मैंने बताया था ए या आ का मेल यदि ऊ से होता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला ओ हो जाता है। तो हमने क्या किया, सूर्य ऐसे लिया, क्या कर दिया, द सूर्योदय। हमने क्या कर दिया, सूर्योदय। हमने क्या लगाया, ऊ के स्थान पर क्या आ गया, ओ आ गया। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हमने क्या किया, सप्तऋषि। क्या है, सप्तऋषि। सप्तऋषि यही है ना, हाँ यही है सप्तऋषि। अगर हम इसको तोड़ते हैं, धन सप्त धन ऋषि, दोनों मिल गए। ऋषि का अपना महत्व है, सप्त का अपना महत्व है। अगर हमने इसको देखा, क्या कहा था मैंने, ए या आ के बाद यदि ऋषि आ जाएगा तो अर हो जाएगा। ए या आ के बाद यदि ऋषि आएगा तो अर होगा। इस अर का मतलब ही क्या हुआ, र, क्या हुआ, रे, रफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या हुआ, सप्त ऋषि। आपको री हटा देना है, री के स्थान पर क्या आ जाना है, रफ चिन्ह आ जाना है। ये आपको चिन्हों में बताएंगे हम, रफ चिन्ह क्या होता है, ये रफ चिन्ह होता है। वैसे हमने आपको ये समझा दिया, तो हम चलते हैं अपनी वृद्धि संधि की तरफ। जब तक आप इसको, इसके जो ये है मैंने कराए हैं एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलो तो हम चलते हैं अपनी वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या, ए या आ का मेल यदि ए या अ से होगा तो क्या होगा, अय बनेगा, अय बनेगा। ए या आ का मेल यदि ओ से या औ से होगा तो औ बनेगा। मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी लॉजिक, क्या है, वृद्धि संधि जहां भी होगा वहां पे क्या होगी, 2 मात्राएं ज्यादातर मिलेगी, 2 मात्राएं ज्यादातर मिलेगी। हाँ, एक उदाहरण है इसका, हाँ लिख दूं, चलो यही लिख देता हूं, दैत्य धन अरि, क्या हुआ, दैत्यारी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि में आता है, क्योंकि इस पे 2 मात्रा है। आप कभी इसको भी कहाँ लेके चले जाओ, वृद्धि संधि में। ये वृद्धि संधि में बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने आपको इसको तोड़ के दिखा दिया है। क्या ये ए है और ये ए है, ए का मेल जब होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, आ बनेगा तो ये वाला बन जाएगा। अब हम वृद्धि संधि की तरफ चलते हैं लेके। इसने वृद्धि संधि में क्या लिखा है, तत्रैव, ये ऐसे लिखा है। अब हम इसको अगर हम तोड़ते हैं, तत्रधन एव, तत्रधन एव, क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ए या आ के बाद यदि ए आता है तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ये ए हुआ, ये ए हुआ तो क्या हुआ, अय हो गया, तो क्या हुआ, तत्रैव, तत्रैव, तत्रैव। फिर हम क्या चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, एक उदाहरण है आपका,
बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हैं ये मात्रा भूल गए हम इस पे, दोनों पे ही, ठीक है। इसको लगा लेना। वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि में क्या हुआ, आपने देखा होगा वन धन वन धन औषधि, वन धन औषधि। क्या हुआ, क्या हुआ, ए का मेल यदि ओ से होगा या आ से होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। वैन औ से वनौषधि, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, घबराना भी नहीं है आप लोगों को। यण संधि, यण संधि में क्या होता है, ट्रिक है छोटी सी, ई का य, उ का व, ऋषि का र, और क्या होता है, आधे वर्ण आपको मिलेंगे देखने को, आधे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी ट्रिक है इसकी, मतलब कि ई का ये हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और ऋषि का र हो जाएगा और आपको आधे वर्ण देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसकी सारों की ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यण संधि। यण संधि में क्या हुआ, अत्यधिक, अत्यधिक, अगर आपने अत्यधिक देखा यहां पे, अगर आप इसको तोड़ते हैं अगर आपने अत्य में तोड़ दिया तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं। जब उसका कोई मतलब नहीं हुआ तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे ना। तो क्या होगा, अति, अति का अपना महत्व होता है, अति, ठीक। चलो तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, देखो हमने बोला ई का ए के साथ में, ई का क्या हुआ, ए के साथ में, तो क्या होगा ये। अब देखना ये कहां से आया ये, जब ई का मेल ऐसे होता है, अति धन अधिक, ए अदत्य ये ध ई के हुआ, कहां से आया ये यहां से आया ये अति। क्या हुआ, जब हमने अति धन अधिक करा तो हमने देखा अत्यधिक हुआ, अत्यधिक हुआ। चलो तो अन्वय, अन्वय तो अच्छा अन्वय है ये, अन्वय। अगर हम इसको तोड़ते हैं, अनुधन व्यय, अनुधन अय, अनुधन अय। क्या हुआ, उ का मेल ए के साथ में हुआ, उ का मेल ए के साथ में हुआ तो क्या हुआ, वह बना ना, वह बना, तो क्या हुआ, अन्वय। अगर हम पितरानुदेश देखें तो उसमें क्या हुआ, पितृधन अनुदेश, पितृधन अनुदेश, इसमें क्या हुआ, पितृधन अनुदेश हुआ। तो इसमें ये अच्छा पितृधन अनुदेश हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें होता कैसे है, होता कैसे है, समझाया मैंने आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं इसको, वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी संधि कराएंगे इसको थोड़ा और डीपली लेके जाएंगे और बहुत सारे उदाहरण लेके आएंगे। उदाहरण आपको, एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे। प्रैक्टिस जिस दिन कराएंगे उस दिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। फिर हम चलते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, अय आए अव आव, अय आए अव आव। इसमें हमको क्या देखना होता है, ए का जब भी ए के साथ में मेल होगा तो अय बनेगा, एक अय का जब भी ए के साथ में मेल होगा तो आय बनेगा।
ओ का जब भी ए के साथ में मेल होगा तो औ बनेगा, औ का जब भी ए के साथ में मेल होगा तो आव बनेगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसका किसके साथ मेल हुआ? नयन। आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। नयन, ने धन क्या अन, ने धन अन, क्या हुआ? नयन। क्या हुआ? नयन। ने धन अन हुआ तो क्या हुआ? नयन। क्या हुआ? नयन। सभी आप लोग सभी ऐसे ही तोड़ के देखेंगे। ए के धन ए के साथ में जब भी ए के साथ में क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? जब भी ए आया तो क्या बना? अय बना। अय बना। अय बना ना यहाँ पे। ये अय आपको ये क्या बता रहा है यहाँ पे? जब एग्जाम्पल दिया उसने अय, ये यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, जब भी आपने क्या वर्ण का नॉलेज किया होगा, वर्णों को देखा होगा, तो वर्णों में क्या था कि मैंने आपको बताया था जब भी आप व्यंजनों को पढ़ेंगे तो व्यंजनों का जब भी हम करते हैं तो किसके द्वारा बोले जाते हैं? वो स्वरों की सहायता से ही तो बोले जाते हैं ना। व्यंजन अपने आप से नहीं बोले जाते, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं। और निराश्रित कौन होते हैं? स्वर खुद को होते हैं, निराश्रित होते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होते। व्यंजन क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो ये व्यंजन है, व्यंजन है तो ने, ए, ने, लास्ट में क्या हुआ? ए। तो ये क्या हुआ? ए, मतलब कि ए ये अय। तो हमने क्या किया? ने धन अय, ने धन अन, नयन। फिर हम क्या करेंगे? गायक। गायक, गायक, गायक का अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें क्या देखते हैं? अभी हमने देखा ए धन ए, ए धन ए, क्या हुआ? ए धन ए। तो हमने क्या किया? इसमें ए धन ए हुआ तो आय बन जाता है, आय बन जाता। तो क्या करेंगे अब हम? अब हम क्या करेंगे इसमें बताओ? इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? उसमें वहां लिखा हुआ है, मैंने आपको यहां भी लिख दिया, तो आप मुझे बता सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में, आप इसकी कमेंट छोड़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आप इसका करोगे तो कैसे करोगे, करोगे तो कैसे करोगे, बता दो। ऐसे तो गए धन अक, क्या हुआ आपका? गए धन अक, क्या हुआ? गायक। गए धन अक गायक, गए धन अक गायक हुआ। फिर हमने क्या किया? हमारा अगला है जो हवन, हवन और पावक, आप इसको खुद करेंगे। पो धन अक, क्योंकि इसमें क्या है? ओ की मात्रा क्या है? पो धन अक, पो धन अक, हवन। हवन का मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे? उसका तो पो धन अक हो गया, हवन का क्या करोगे? जैसे यहाँ पे इसका किया मैंने, अक लगा दिया उसमें, हो धन अन, क्या हुआ? हवन। हवन, हो धन अन, क्या हुआ? हवन। तो इतना बड़ा तो हुआ नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हमने स्वर संधि किया है और स्वर संधि के जो हमने पांचों भेद थे, पांचों के पांचों आज हमने निपटा लिए हैं। और जैसे ही मैं आपको बता दूं, अगला जो हमारा होने वाला है व्यंजन संधि, जिससे आप लोग डर जाते हो, घबरा जाते हो, जिसके पास आप जाना भी पसंद नहीं करते, तो अगली बार हम उसको ही करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा अभी तक हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने, ऐसा मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपने, हमारे परिवार, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिसने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, आज के लिए इतना।